किसी गांव में सुरेश और नरेश दो भाई रहा करते थे। उनका पिता बीमार रहता और माँ का स्वर्गवास हो गया था। सुरेश बड़ा था और नरेश छोटा था। सुरेश बहुत ही अच्छा और लायक बेटा था। उसके लायक होने के विपरीत उसका छोटा भाई नरेश उतना ही निकम्मा था। सुरेश सुबह का खाना भी बनाता और दोपहर का खाना भी बनाकर अपने पिता को दवाई सुबह की देकर ऑफिस के लिए निकल जाता, क्योंकि कमाने का उसके पास ड्यूटी का ही सहारा था। और नरेश अपने पापा की सेवा भी नहीं करता और अपने बड़े भाई का बनाया हुआ ही खाता और कमाया हुआ ही खाता। वह इतना अड़कसी था। उसका पिता बीमार रहा करता था। एक दिन ज़्यादा बीमार होने के कारण सुरेश उसको हॉस्पिटल में लेकर गया और डॉक्टर ने उसको 5 लाख का खर्चा बताया। सुरेश ने कहा कि डॉक्टर साहब, आप चिंता मत करो, हम खेत घर सब बेच देंगे, लेकिन हमारे पापा को कुछ भी नहीं होने देंगे। अब नरेश बहुत ही निकम्मा था और उसे बहस करने लगा कि ऐसे कैसे सब कुछ बेचकर पापा पर लगाओगे, मेरा भी तो इसमें हिस्सा है। अब सुरेश को बहुत ही दुख हुआ उसकी सोच पर और वह निकल गया घर से पैसे का इंतज़ाम करने के लिए। अपने पिता को दुखी नहीं देख सकता था, क्योंकि वह एक बहुत ही नेक आत्मा थी। अब चलते चलते वह एक जंगल में गया और वहाँ उसने एक जादुई घर नज़र आया। उस घर के बाहर 2 पहरेदार बैठे थे और उसने पहरेदारों को प्रणाम किया। पहरेदारों ने कहा कि इस घर में जाने से बहुत कुछ मिल जाएगा अगर आपका साफ दिल होगा, लेकिन अगर आपके मन में कपट होगा तो वहाँ सज़ा भी बहुत मिलेगी। सुरेश बेहिचक उस घर में घुस गया और वहाँ पे बहुत ही धन रखा हुआ था, लेकिन सुरेश ने अपना ईमान दिखाते हुए अपने पिता पर लगने वाला खर्चा ही इतना ही पैसा उठाया और बाहर निकल आया। अब उसने अपने पिता का इलाज करवाया और उसका पिता बहुत ही ठीक हो गया। अब बाप बेटा दोनों बातें करते और आपस में बातें करके पिता ने पूछ लिया कि बेटा, आपने इतने पैसे का इंतज़ाम कहाँ से करा? तो सुरेश का मन साफ था। उसने सारी बात अपने पिता को बताई और जादू वाले घर के बारे में भी बताया। अब जो निकम्मा नरेश उसका छोटा भाई था वह सब सुन रहा था और वह भी जादुई घर में जाने के लिए तैयार हो गया और वहीं उसी जंगल में पहुंच गया जहां पर जादू का घर था। पहरेदारों ने कहा कि अगर आपके मन में कपट होगा तो वहाँ पर तुम्हारे ऊपर लाठियाँ बरसेंगी और तुम्हें सज़ा मिलेगी। अब नरेश लालची होने के कारण उस घर में घुस गया और वहाँ पर उसको जैसे लाठियों की बारिश हो गई हो, उस पर बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया। और उस दिन से उसने प्रतिज्ञा की कि वह भी अपने भाई सुरेश की तरह ही ईमानदार और सहनशील बनेगा। अब वह अपने पिता की बहुत सेवा करता और अपने भाई का भी कहना मानता। दोनों भाई और बाप बहुत ही खुशी खुशी घर में रहते। इसलिए हमने नेक दिल और साफ दिल रखना चाहिए। अगर हमारा साफ दिल है तो भगवान हमारी कहीं से भी मदद कर देते हैं। धन्यवाद।